कर्मचारियों बजट घोषणाओं में वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान राज्य के कर्मचारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं शहीद स्मारक की, जहाँ पर अलग अलग विभाग, चाहे वित्त विभाग हो, कृषि विभाग हो, हर विभाग का कर्मचारी यहाँ मौजूद है और सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने बजट घोषणाओं में अपने वादे पूरे नहीं किए। बात करते हैं गजेंद्र आपने जिस तरीके से कहा, निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार ने संवाद स्थापित नहीं किया। कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने पिछले कई बार ज्ञापन भी दिया, हर स्तर पे ज्ञापन दिया कर्मचारी मांगों को लेके, और इसके बाद में बजट घोषणाएं जो है उसमें हमने सरकार की घोषणा और वो सरकार की घोषणाओं की गाइडलाइन भी जारी हुई, और उस गाइडलाइन के बाद अभी तक उनकी पालना नहीं करी। 25 सूत्री आपकी मांगे, मुख्य मांग क्या है? हमारी जो मुख्य मांग है वो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, वेतन विसंगतियाँ, जिसमें कमेटियां बनी, कमेटियों पे कमेटियां बनी और समस्याएं और विसंगतियां जैसी की तैसी पड़ी है, और उसी बात को हमारी मांग है। दूसरी, हमारा जो नई पेंशन योजना में जो पैसे जमा, यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में चालू है, तो एनपीएस में जो पीएफआरडी में पैसे जमा केंद्र सरकार में वो वापस दे। कर्मियों वाली भी नाराजगी है। निश्चित तौर पे हमारी मांग पत्र में संविदा कर्मचारी हो, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी हो, चाहे ठेका कर्मचारी हो, सभी की मांग इसमें, चाहे अंशकालीन रसोई चौकीदार हो, चाहे गैस फैकल्टी के लोग हो, सभी की मांगों को लेकर हमने मांग पत्र दिया। इन्होंने घोषणा, अभी इन्होंने बजट में घोषणा की कि प्लेसमेंट एजेंसी या ठेका कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के माध्यम से संस्था बनाकर स्थायी किया जाएगा। दूसरे जो संविदा कर्मचारी उन्हें 2 वर्ष की छूट देके इनको स्थायी की। स्थिति साफ नहीं हुई अभी। गाइडलाइन जारी करने के बावजूद भी इन्होंने कोई जो है ध्यान नहीं दिया। गाइडलाइन अंतिम दिनांक जारी करने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी आप जब सुन रहे थे, हम भाषण जब होता है, संबोधन होता है, आप कहते कि पर्ची की सरकार, पर्ची को नहीं देती। हाँ, निश्चित रूप से ये जो पर्ची की सरकार है, अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि 2 साल हो गए हमें आंदोलन करते हुए और ज्ञापन देते, इसी तक अगर हमारे आंदोलन की रूपरेखा पूरे तैयार है, आगे भी आंदोलन होंगे। अगर हमारा संवाद नहीं हुआ सरकार के साथ, तो इस पर्ची की सरकार को हम एक पर्चे में निपटाना भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये समझा जाए, कर्मचारियों में रोष है, कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है, कर्मचारी बहुत परेशान है। जब उनकी सुनवाई नहीं होगी, आप ज्ञापन ले रहे हो, ज्ञापन के ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। एकीकृत महासंघ जो कर्मचारी संगठनों का राजस्थान का सबसे बड़ा महासंघ है, सबसे बड़ा संगठन है, जिसके अंदर कई अन्य संगठन है। जब उस संगठन की नहीं सुन रहे हो, 7 लाख कर्मचारियों की आप नहीं सुन रहे हो। बिल्कुल, देखिए 7 लाख कर्मचारियों के नहीं सुनने की बात है। कुछ यहाँ महिला कर्मचारी मौजूद है, बातचीत करते हैं। किस विभाग में सबसे आपका नाम और आपके विभाग में? मेरा नाम अमृता शर्मा है और मैं शिक्षा विभाग से हूँ। तो आप संविदा पे है या स्थायी नौकरी? एजेंसी का, मतलब एजेंसी का भी ठेकेदार हो? क्या मांगे खुले मन से आज क्या सरकार से मांग रहे हैं? हमें एजेंसी हटाओ और हमें नियमित कई बार ज्ञापन दिए गए, कमेटी भी बनाई गई, रिजल्ट अब तक नहीं आया। क्या सरकार को इसका नुकसान हो सकता है, हो भी सकता है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम और भी आगे जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चाहे जो राज्य कर्मचारी हो या एजेंसी के मार्फत ठेका कर्मचारी हो या संविदा पर काम करने वाला राजस्थान का कर्मचारी हो, हर किसी में सरकार के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है और कहना है कि सरकार ने समय रहते अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन और करेंगे।